अगर डिवोर्स लेनी है तो प्रॉपर लॉ के मुताबिक करनी है आपने। जैसा मैंने बात किया कि आपने फर्ज करें, मैं आपको बिल्कुल ब्रेक डाउन करके देता हूँ। यूके के अंदर पहले मिसाल लेते हैं। यूके के अंदर आपने इस्लामिक निकाह किया है, आपके 2-3 बच्चे हो गए, आपकी सेपरेशन हो गई है, सारा कुछ हो गया है, तो ये होगा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है डिवोर्स की यहाँ, क्योंकि वो तो आपने इस्लामी निकाह किया था, इंग्लिश लॉ के आपके रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो कहाँ जाके डिवोर्स करेंगे? तो वो डिवोर्स होनी ही नहीं है। आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, वही इस्लामी तरीका जो आपके डिवोर्स तो होगी तलाक, ये होगी डिवोर्स जो कहते हैं तलाक, हाँ, बिल्कुल, लेकिन या आप आप उधर लिख के के रहना उधर के छोटा मोटा पेपर लिख के आप दे देते हैं, तो वो एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने प्रॉपर यहाँ रजिस्टर्ड किया है तो फिर आपको कोर्ट से जाके डिवोर्स लेनी पड़ेगी, एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। दूसरा सिनेरियो है कि आपने अब्रॉड में की है, तो उस सूरत में अगर आप अपने स्पाउस को यूके के लेके अंदर आए तो आपको मस्ट डिवोर्स करनी चाहिए। अगर नहीं भी की है, डिवोर्स की है, आपको डिक्लेयर करनी चाहिए लीगल, मैं तो एज ए सोलिसिटर यही कहूँगा, और आपको प्रॉपर डिवोर्स, क्योंकि वो डिवोर्स जो आपने निकाह किया है दूसरे आउटसाइड कंट्री, कहीं भी किया, आपने मोरक्को में किया है, सऊदी अरेबिया में किया, अगर वो प्रॉपर वो निकाह हुआ है, वैसे नहीं बैठ के आपने मौलवी साहब को बिठा के निकाह किया, वो नहीं है, प्रॉपर रजिस्टर्ड हुआ है, और रजिस्टर्ड हुआ है तो आपको प्रॉपर डिवोर्स, कोर्ट की डिवोर्स चाहिए होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग, बहुत सारे लोग इसमें मैंने देखा है कोई सी कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं और एप्लीकेशन कर लेते हैं, तो आपको एक इससे सिनेरियो इमिग्रेशन के वाले से मैं बात करूंगा। अगर आपकी सिचुएशन यह है कि आप फर्ज करें कि आप यहाँ यूके में आए थे और शादी करके, और आपका यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो आप जाके दूसरी शादी कर लिया, बेशुमार जो मर्द हजरात हैं हमारे दोस्त, वो जाके शादी कर लेते हैं, अभी डिवोर्स उनकी कंप्लीट नहीं होती, वो शादी जाके पहले कर लेते हैं। बाद में जब वो कहते हैं जी मैंने तो इस्लामिक डिवोर्स देती थी, फिर उनको हम एडवाइस करते हैं नहीं भाई, वो जो इस्लामिक डिवोर्स नहीं, आपको प्रॉपर कोर्ट की डिवोर्स थी, और जी मेरी डिवोर्स तो मैंने अब की थी। इन दौरान उनके बच्चे भी पाकिस्तान में और हो जाते हैं दूसरी शादी से भी। फिर ये होता है कि उनके लिए बेस्ट एडवाइस है कि उसका एक तरीका है, आप सोलिसिटर के पास जाएं, आपको सोलिसिटर एडवाइस करेंगे कि आप किस तरीके से, जो आपकी इस्लामिक वाइफ है, आल्दो के आपने शादी सेकंड की है लेकिन डिवोर्स नहीं हुई थी, इंग्लिश लॉ के मुताबिक पोलिगमस मैरिज है, उसको वो कहते हैं कि एक दूसरी बीवी नहीं रख सकते। पहली बीवी को कंप्लीट डिक्री एब्सोल्यूट जब तक नहीं आ जाती या फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। उसको जब तक बेशुमार लोग हैं ना, वो जाके दूसरी शादी कर लेते हैं, सारा कुछ, पहली बीवी उनकी यहाँ बैठी होती है, जिसको वो लेके आए वही उनकी बीवी है, और ऐसी सूरत में अगर उनकी डेथ हो जाती है तो पहली बीवी सारा हिस्सा लेके चली जाएगी, बेशक उन्होंने उसके कोई राब्ता नहीं था, कोई तलक वास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये लॉ है इसका। तो वेरी केयरफुल, वेरी फाइन थिन एरिया है जो आपको समझना पड़ता है। लेकिन चूंकि अगेन मैं कहता हूँ कि हम लोग ना ऐसे ही कह देते हैं कि ये बंदे ने मुझे कहा था जी, तो मैं उसको मैं बिलीव कर गया हूँ, तो ये नहीं। आप प्लीज आप प्रॉपर एडवाइस लें, आप कोशिश करें कि जो इमिग्रेशन लॉयर है या जो फैमिली लॉ के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं लॉयर, उनके पास जाएं और उनसे एडवाइस लें। यहाँ बहुत कंपिटेंट लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे जैसे कि आपने पहले शुरू में कहा कि अगर आपकी जो निकाह किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर सही प्रॉपर तरीके से शादी हुई है, सही प्रॉपर तरीके से वहाँ पे जो लीगल तरीके से रजिस्टर्ड उसको किया गया है, उसको ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है जी। लेकिन उसी तरीके से अगर फर्ज करें फैमिली जो मियाँ बीवी यहाँ पे किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर गए हो, अपने मुल्क के अंदर पाकिस्तानी कह लें, तो वहाँ उनके जो इख्तलाफात बन जाते हैं, तो वहीं पे अगर वो उनकी जो डिवोर्स एक दूसरे को देने पे आ जाते हैं, अगर उस चीज को फिर वहीं पे अपने मुल्क के अंदर रजिस्टर्ड किया जाए, क्या फिर वो उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? जी, दो तरीके। आपको कोर्ट की डिवोर्स चाहिए, इधर आप पाकिस्तान वापस चले जाते हैं, वहाँ जो यूनियन काउंसिल है, जो एक प्रोसीजर है वहाँ के ले प्रोसीजर है, जो उसको अगर फॉलो करते हैं तो आप कर सकते हैं। ये मैं जो आपको एक ऊपर ओवरऑल आप पिक्चर दी है, डिपेंड होता है मैरिज टू केस जाना पड़ता है। फर्ज करें जिस तरह आप जिस चीज को लेके आज चलते हैं, दोनों ब्रिटिश नेशनल वो पाकिस्तान जाके शादी करते हैं, पाकिस्तान लॉ के मुताबिक वो रखना शादी है, उनको प्रॉपर डिवोर्स चाहिए, वो आके वो उनको, अगर एक बंदा यहाँ बैठा, चूंकि वो रखना शादी की, उन्होंने रजिस्टर्ड किया है, पाकिस्तानी लॉ उसको एक्सेप्ट करता है, अगर उन्होंने उसको यूज किया है तो उसको एक्सेप्टेड शादी है उनकी, ठीक है, उनको प्रॉपर डिवोर्स कर सकते हैं। वो पाकिस्तान भी किसी को पावर अटॉर्नी दे के वो डिवोर्स कर सकते हैं। या ये होता है कि नॉर्मली अगर फर्ज करें कि एक कपल है, अगर शादी की है, बीवी यहाँ आई है, बाद में बीवी पाकिस्तान चली गई, वहीं मूव हो गई है, तो आप पाकिस्तानी कोर्ट से भी शादी उसको डिवोर्स ले सकते हैं, या यूनियन काउंसिल से डिवोर्स ले सकते हैं। एक उनका प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना पड़ता है। अब इसलिए जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए, अगर उनको एडवाइस चाहिए तो अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह उसके मुताबिक कर सकते हैं। तो आज़ाद कश्मीर स्लाइटली डिफरेंट है, हमारे बेशुमार जो हमारे लिसनर्स हैं वो आज़ाद कश्मीर से हैं, आज़ाद कश्मीर स्लाइटली डिफरेंट है। वहाँ
आपको मुफ्ती साहब का जो डिवोर्स है, क्योंकि आपको जुडिशियल ऑफिसर की वो स्टंप चाहिए होती है कि आपने ड्यू प्रोसेस के तहत डिवोर्स लिया, कोर्ट के प्रोसीजर को फॉलो किया है, तो स्लाइटली डिफरेंट है कंपेयर टू पाकिस्तान, जहाँ यूनियन काउंसिल का प्रोसीजर है, नोटिस दिया जाता है आर्बिट्रेशन का और सारा कुछ, उसके बाद वो 3 महीने के बाद उसका एक अपना 90 डेज का एक इफेक्टिव नोटिस आता है, तो वो अपना प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। दूसरा ये होता है कि जाके फैमिली कोर्ट्स में डिवोर्स को उसको फाइल किया जाता है, तो हर एक अपना ले जो प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन यूके के अंदर एक ही प्रोसीजर है डिवोर्स का कि अगर आपकी शादी रिकॉग्नाइज्ड होगी है तो आपको यहाँ जो आपकी रजिस्ट्री ऑफिस है फैमिली कोर्ट्स के अंदर आपको डिवोर्स करनी पड़ती है। अभी तो उन्होंने पोर्टल सिस्टम के अंदर ले गए हैं, काफ़ी लॉ चेंज हुए हैं रिसेंटली, अप्रैल लास्ट ईयर जो लॉ चेंज हुआ था उसमें नो फॉल्ट का डिवोर्स का, थोड़ा सा मैं उसके मैं बताता हूँ उसका क्या हुआ था कि यूज्ड टू पहले होता था, इनका बहुत अरसे से एक लॉ चल रहा था कि आपको 5 ग्राउंड्स प्रूव करने पड़ते थे कि किसी एक ग्राउंड के ऊपर होगा तो डिवोर्स कर सकते थे यूके के अंदर। एक था कि आपकी अडल्ट्री हुई है कि उन्होंने, या फिर उन्होंने 5 साल की सेपरेशन, 2 साल की सेपरेशन, अनरीजनेबल बिहेवियर, इस तरह का, या डिजर्शन की वाले से बात की जाती है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया, कोई पता नहीं है किधर गया, क्या हुआ है, तो ये इसी एक ग्राउंड पे किया जाता था। एक केस हुआ था वाइट एंड वाइट का केस, उसमें ये हुआ था कि उन्होंने ये किया था कि मेरे ख्याल में यही केस है, अगर उसका रेफरेंस गलत नहीं है तो, उसमें ये हुआ था कि हस्बैंड वाइफ ने शादी की, उनकी एज गैप था थोड़ा, बाद में कोई 15-20 साल के बाद उन्होंने कहा जी कि हम एक दूसरे को जो है ना नहीं पसंद, मतलब हमारी कोई अट्रैक्शन नहीं रही है, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, हम नहीं कहते कि हम अनरीजनेबल बिहेवियर है हमारा कि जो 5 ग्राउंड कोई भी नहीं है, हम सिर्फ डिवोर्स लेना चाहते हैं, हम बेस्ट फ्रेंड है लेकिन स्टिल डिवोर्स लेना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा नहीं जी आपको एक चूज करना पड़ेगा, टिक करें। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं टिक करते, हम तो ठीक है, हम नहीं रहना चाहते, बस सिंपल ये बात है। करते करते वो गया ऊपर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया केस, तो वहां उन्होंने कहा था कि ये लॉ जो बहुत पुराना है इसको चेंज करें, अगर वो कपल नहीं आपस में साथ रहना चाहते तो उनको क्यों जोड़ के रखना चाहते हैं, तो उन्होंने यह किया कि उसको अलग कर दिया था। तो फिर इसकी वजह से जो यहाँ की कोर्ट्स थी, उन्होंने हायर कोर्ट्स, उन्होंने उस पर जजमेंट दी कि उसके अलावा वो गाइडेंस भी देते हैं ना कि जो हुकूमत को कि आप गवर्नमेंट को इसके क्या करेंगे, चेंज करेंगे ये कोई, फिर उन्होंने उस इन लाइट ऑफ द जो गाइडेंस थी हायर कोर्ट्स की यहाँ की, तो उन्होंने चेंज